राधे राधे दोस्तों। और अभी मैं लेने जा रही हूँ कि पार्टनर की करंट एनर्जी, किस प्रकार की एनर्जी में भी वो है, किस प्रकार की सोच उनकी चल रही है, किस प्रकार से जो है स्पेशली जो शिव शक्ति जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, उन लोग के लिए जिनकी परेशानी चल रही है वो अच्छे से देखें, समझें, है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एनर्जी निकल कर क्या आई है। देखिए, सबसे पहली एनर्जी निकल कर आई है जस्टिस की एनर्जी आई है, और इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए। यहाँ पर जो है ये फेस के 2 टुकड़े हैं। देखिए, जस्टिस की एनर्जी किसी के लिए भी कुछ भी हो सकती है ना, अलग अलग प्रकार की एनर्जी निकल कर आ सकती है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेटेड टू लव ओनली है कि आपके पार्टनर के मन में जस्टिस चल रहा है किसी प्रकार। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ही मतलब अजीब सी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है रिलेटेड टू दैट। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी, तो मैं ज़रा सा गौर से देख लेती हूँ, गौर से मैं समझा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अलग 3 प्रकार की एनर्जियाँ जो है मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना व्यूअर्स, तो आपके 3 प्रकार की एनर्जी, जिसको जिससे रिलेट कीजिएगा वो उसकी एनर्जी होगी। यहाँ 3 प्रकार की एनर्जी रिलेटेड टू जस्टिस आ रहा है। पहले तो ये कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ईश्वर ने न्याय किया है। किस लिए? आप दोनों को जो अलग किया है वो न्याय किया है। इसका मतलब ये कि कुछ जो गलती इन्होंने की है, इनको रिलेशंस में है, रिलेशन हो गया है कि बिकॉज ऑफ दैट जो है न्याय हुआ, हम लोग को अलग कर दिया गया। दूसरे एक और यहाँ पर भाव निकल के आ रहा है, इसको भाव बोलूँगी मैं, कि ये सोच रहे हैं कि जो मेरे प्यार का हकदार होगा उसे ही मैं दूंगा, है ना। जो मुझे प्यार दिया है या देता है, जो हकदार होगा मेरे प्यार का, उसी को मैं अपना प्यार हक के साथ दूंगा। ये है। तीसरी एक और भाव यहाँ पर उठ करके आ रही है कि मैं ईश्वर से ये प्रे कर रहे हैं कि अब जो है, अब मेरा न्याय कर दो। क्योंकि तुमको पता है, ये ईश्वर को ये बोल रहे हैं कि तुमको पता है कि मैं वाकई में उससे प्यार करता हूँ। सिचुएशन कुछ भी हो, क्या हो, लेकिन मेरे मन की बात तो तुम जानते हो ना। तो ये ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं कि मुझे उससे क्षमा दिला दो, और मुझे जो है मेरे प्यार का, जो मैंने यहाँ पे ये दिख रहा है कि वाकई में तहे दिल से वो आपको प्यार करते हैं। तो वो कह रहे हैं, मेरे प्यार की कसम, जो आप ये जानते हैं, मुझे न्याय दो मेरे प्यार के लिए। तो ये 3 एनर्जी है, जिसको जिस प्रकार से जिन लोगों की ऐड होगी या रिलेट करेंगे आप समझ लीजिएगा। और बहुत ही मतलब तीनों फास्ट एक साथ हैं, ज़बरदस्त। दूसरी है कि आपके पार्टनर, अब ऑब्वियस है कि स्थिति तो 3 ऑफ पेंट 3 लोगों की है, लेकिन want to love with you, want to friendly with you, like that, कि आपके साथ एज ए फ्रेंड उनको रहने का मन कर रहा है। मन कर रहा है काश तुम मेरे दोस्त बन जाओ, झगड़ा मत करो, कटिस मत हो, दोस्त हो जाओ। ये एनर्जी चल रही है कि काश हम दोस्त हो जाते हैं, तो अभी हम अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तीसरी एनर्जी चल रही है कि अगर तुम ना आए तो ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। ये फील आ रहा है, ये इनकी आज की करंट एनर्जी है कि लगता है बस मर ही जाऊं, तुम्हारे बिना जो है मर ही जाने का दिल करता है ना। एक सॉन्ग याद पड़ रहा है, बाद में बताती हूँ, क्योंकि एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर मूव करती हुई दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं किसी से भी, ये कर रही हैं अंदर ही अंदर। लग रहा है कि काश जो है ये सब जो चल रहा है, अगर मैं मर जाता या मर जाती तो ये सब सिचुएशन से ही मैं बाहर निकल जाता। इस प्रकार की भाव अभी उनके चल रहे हैं। मीन व्हाट, कहते हैं नेगेटिव जैसा चीज़ में पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। आप जो है डिवाइन मेट्स हैं, तो ऑब्वियस है कि वो प्यार वाली एनर्जी वहाँ मौजूद है। क्योंकि कोई किसी के लिए ऐसे क्यों फील करेगा, नहीं कर सकता ना। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है या प्यार करती है ना।
अब आते हैं अगेन आपको सजाने धजाने सुंदर बनाने। एक तो आप पर दिल कर रहा है कि बैठ करके जो है आपका श्रृंगार करें, आपको सजाएं, आपको धजाएं, आपकी नई नई चीज़ों को, हो सकता है कि बहुत सारे ड्रेसेस हो सकते हैं तरह तरह के, उसको मैं आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं या आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं लाइक दैट। पर आपको बहुत सजाने धजाने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उनका दिल कर रहा है एकदम सज धज कराओ, और नहीं तो मैं सजाऊं, खुद से भी सजाने की उनकी इच्छा हो रही है। तो ये एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही है। तो मीन ऑफ व्हाट, मीन ऑफ ये कि प्यार है ना, ये प्यार है अभी की एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक सोच उनकी चल रही है। तो यहाँ पर मोहब्बत है, स्ट्रगल फील कर रहे हैं, काश ऐसा हो जाता। अपने प्यार में स्ट्रगल फील कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं एकदम रूड हो गए हैं आप, है ना, रूड हो गए, सुन ही नहीं रहे उनको, है ना। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे तुम्हारी कसम। ये एनर्जी यहाँ पे मूव कर रही है। वो बार बार है ना कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, ये तुम खुद से क्यों नहीं समझ। सबसे बड़ी बात है कि खुद से समझ जाओ। इनकी इच्छा ये है कि खुद से समझो, ये बोले ना या ये बोलेंगी नहीं, लेकिन खुद से समझ जाओ। तो ये वाली एनर्जी में याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ये सॉन्ग यहाँ पे मूव कर रही है, एनर्जी मूव कर रही है। ये आपके पार्टनर्स हैं जो आपको बोल रहे हैं कि बहुत याद आ रही है। कुछ लम्हे आपने ऐसे गुजारे हैं जैसे एक दूसरे को खाना खिलाना और इन्जॉय करना यहाँ पर है। लग रहा है एक दूसरे को भोजन या फिर कोई भोजन बनाकर भी खिलाती हैं या खिलाते हैं, और यहाँ पे एक साथ जो उन्होंने जो अपना समय आप लोगों ने स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं। एक और एनर्जी है रिलेटेड टू याद ओनली, कि सेलिब्रेशन था, आप साथ में बैठ के हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे, सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे बर्थडे फेस्टिवल सब चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। तो सेलिब्रेशन को मिस कर रहे हैं। अगेन वही सॉन्ग मूव कर रहे हैं, याद आ रही है, तेरी याद आ रही, तेरी याद आ रही है। आइए आगे देखते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि इनको ये फील, इनको ये ऐसा लग रहा है कि हमारा कार्मिक जो है ना, हमारा प्यार जो है कार्मिक साइकिल में पड़ गया है ना। ये सोच रहे हैं, ये एनर्जी में है, इनको ये समझ में आ रहा है कि हमारा प्यार जो है कार्मिक साइकिल में पड़ गया है। और देखिए नेक्स्ट एनर्जी भी वही निकल के आई रिलेटेड टू दैट, कि तो थर्ड पर्सन एंट्री ले लिया, यानी कार्मिक पर्सन की एंट्री हो गई है ना। तो ये इनको समझ में आ गया है कि कार्मिक जो है, अब मेरा प्यार जो है कार्मिक कंडीशन में जा चुका है, कार्मिक लोगों की एंट्री हो चुकी है ना। तभी ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो व्हाटएवर, और दूरियां बनती जा रही हैं, दूरियां बनती जा रही है। डिसिप्लिन जो है, दूरियां जो है, डिसिप्लिन जो लव ऑफ डिसिप्लिन है वो समाप्त होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। इनको लग रहा है कि आप बहुत मज़े ले रही हो उनकी। आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं कि आप जो है उनके बहुत मज़े ले रहे हैं। मज़े लेने का मतलब कि आप परेशान हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। शायद वो आपके दिल की हाल वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि बगल में खड़े हो कि मेरी हालत देख लो क्या हो गई है। अब मुस्कुरा कर दूर से देख रही है, देखिए दूर से देख रही है। ये वाली एनर्जी आ रही है जैसे कि स्माइल कर रही है, अच्छा पता चला, लाइक दैट। वो वाली एनर्जी आ रही है, ये आवाज़ भी आ रही थी मुझे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि एक ना एक दिन हम तुम एक होंगे। हम तुम एक होंगे कैसे? डिवाइन मेट्स की जो कंप्लीट वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू द वर्ल्ड की एनर्जी आई है यहाँ पर जो डिवाइन सोल जो होते हैं कम्प्लीटली एक हो जाते हैं, यानी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों जी है बैलेंस हो जाती है, और वहाँ पर
यूनियन, कंप्लीट यूनियन हो जाती है। कंप्लीट वर्ल्ड मतलब जितने कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो जाती है और जो भी रिलेशन जो होता है रिलेटेड टू डिवाइन मेट्स का वो कंप्लीट हो जाता है। तो वाली एनर्जी आई है, फुल कॉन्फिडेंस है इनको कि हम ज़रूर मिलेंगे, हम जो है एक होकर रहेंगे। ये अंदर की फीलिंग्स है इनको अभी आ रही है, एक ना एक दिन जो है हम ज़रूर मिलेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है। और पता नहीं ऐसा यूनिवर्स जो है इस प्रकार का जो है वह ऊपर से भी एनर्जी आ रही है कि हाँ ये होगा, ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये साइकिल है, ये जो है ना प्रोसेस है, साइकिल है जो डिवाइन मेट्स का है। सबके अपने अपने रिलेशन पूरे हो जाते हैं, फिर लास्ट में करना क्या, लास्ट में तो मिलन ही होना है। जो आए बीच में, चाहे कार्मिक मेट्स आए, चाहे टावर्स आए, कर्म आए, है ना, जो भी है सब चीज़ से निकल कर फिर एंड ऑफ द डे जो है मिल जाना है ना। तो ये स्ट्रगल टाइम ज़रूर है, क्योंकि इसी स्ट्रगल से हम सीखते हैं और इसी याद में हम वैल्यू करते हैं, है ना, एनालिसिस करते हैं कि किसी कहते हैं ना छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। वो वाली कंडीशन है, ना कुछ बोल पा रहे हैं, पास ही करें, ना बोल पा रहे हैं, ना छुपा पा रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन है बिकॉज ऑफ कर्मा। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड की ही कंडीशन होती है। तो निश्चिंत हो जाइए, जो भी रिलेशंस मिल रहे हैं उसे लो। और इसको जो है ना, ये किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर ही क्यों नहीं गया, मर ही क्यों नहीं गई। ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। इट मीन्स व्हाट, इट इज़ द ग्रेट बॉन्ड ऑफ डिवाइन सोल, है ना। इसको कोई बना नहीं सकता, ऑटोमेटिकली ये बना हुआ होता है ना। बिलीव ऑन गॉड जो उन्होंने क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली बना होता है। जब इस हद तक आपके प्यार चल जाए कि आपका ये मन करने लगे, करना नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी है, मन कर रहा है काश ऐसा होता मैं मर ही जाता, तो मैं इस सिचुएशन में पड़ता ही नहीं, इस सिचुएशन को मैं फेस नहीं करता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मरने जा रहे हैं या मर जाएंगे, बस इट्स जस्ट अ फीलिंग कि काश ऐसा होता। क्योंकि मरने का कंडीशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिलेशन की कंडीशंस है कि आपको इस वाले मूड में भी जाना है, फिर उभर करके जो है द वर्ल्ड की स्थिति में आनी है। तो द वर्ल्ड की स्थिति में आने के लिए ये सारी परीक्षाएं हैं, ये समझ है, बूझ है, उसे बीच में यादें हैं प्यारी प्यारी, है ना, याद आ रही है, लाइक दैट। अब आइए जरा सा एंजल्स गाइडलाइन ले लेते हैं। इसको कहते हैं निगेटिव में पॉजिटिव, है ना। बहुत बार बार मैं बोलती हूँ, जो कुछ निगेटिव जैसा दिख रहा है वो निगेटिव नहीं होता, है ना। तो निगेटिव में पॉजिटिव, तो ये सारी चीज़ जो है देखकर लग रहा है ना, तो दुख का सागर, दुख का सागर ये नहीं है, ये एहसास है। ये जो है ना, ये फील जो है, ये एहसास है। जो एहसास जो है हमें करना होता है एक दूसरे का, किसी के लिए आप जो है ना एकदम बदल जाए, है ना, सब कुछ कर जाए, ये वाला एहसास। तो ये वाला एहसास पे आकर के द वर्ल्ड वाली स्थिति में आएगी, है ना। तो इसीलिए जो है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ चलता रहता है। जहाँ आपको लगे कंफर्टेबल जोन में आप जाएंगे कि ना ना ये तो अपना है ही, दूसरा भी, तो आपको क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है कि जाकर पहले देख ही लो, है ना। रिलेशन के लिए भेजा जाता है। देखिए कार्मिक का अर्थ क्या हुआ कि जब लगता है कि अरे, क्योंकि वो बहुत, जब आप डिवाइन सोल के साथ होते हैं तो बहुत कंफर्ट जोन होता है, तो लगता है कि इतनी आसान ज़िंदगी कैसे चल सकती है, तो थोड़ी इससे जो है एडवेंचर चाहिए। तो एडवेंचर के चक्कर में इधर उधर पड़ जाते हैं, इधर उधर पड़ गए, तो अब क्या हुआ, उस एडवेंचर में भेज ही देता है यूनिवर्स, जाके देख ही लो कि मज़ा आ रहा है एडवेंचर में कि नहीं। लेकिन जब आप एडवेंचर में जाते हैं तो भी वहाँ मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता, है ना। क्योंकि सुकून जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में कितना भी भाग लो, लेकिन सुकून बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके मेट्स के साथ आता है। रिलेशन की वजह से भले आप डाउन हो सकता है, पर फीलिंग्स वहाँ पर सुकून वाली होती है। आइए देख लेते हैं एनर्जी। देखिए मेरे हाथ में ये एनर्जी निकल के आ चुकी है, नॉट द राइट टाइम। ये जो समय जो है आपको नहीं आया अभी मिलने का, है ना, अभी आपके रिलेशन के टाइम है।
तो ये जो कुछ भी आप सोच रहे हो, यूनिवर्स जो है आपको सिचुएशन में इसीलिए डाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिवाइन मेट्स के करीब जा सके। विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपको अपना मेट्स याद रखता है तो इसका मतलब कि आप सही राह पे हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर दुख में भी भगवान याद रहे तो इट मीन्स व्हाट, कि हम वाकई में ईश्वर से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से कि विपरीत परिस्थिति में भी आपको अगर अपने डिवाइन याद रहता है, याद रहती है, तो इसका मतलब क्या, कि आप सही राह पे हैं। इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में डाला जाता है, अलग अलग परेशानी में। कभी कभी बहुत देखिए कभी कभी अपॉर्चुनिटी में भी डाला जाता है कि बहुत सारे आपके सामने पैसे रख दिए गए, बहुत सामने आपके पद रख दिए गए, गाड़ी रख दिया गया, बंगला रख दिया गया, खूबसूरती रख दी गई, 50 लोग आपके आगे पीछे करे। उसके बाद भी बोलता है यूनिवर्स कि रह के देख लो, क्या तुम्हें याद आ रहा है या नहीं आ रहा। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली भी है, वो यूनिवर्स बोल रहा है, तो मिलती है, उसके बाद भी आपका डिवाइन आपको याद आता है, इट मीन्स व्हाट, कि आप सही राह पे हैं, है ना। तो अपॉर्चुनिटी भी आपके याद से आपको दूर नहीं ले जाती है। यस, यानी अगेन वही मैं बोल रही थी, यस की एनर्जी आगे, इसका मतलब कि आप सही राह पे हैं और आप डिवाइन को जो है डिज़र्व करते हैं। किसी भी हाल में उसका नशा ना टूटा, ना उसका याद ना गई, उसके लिए मर जाने को जी करे। इसका मतलब ये नहीं कि मर जाना, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट की फीलिंग्स आपकी इस लेवल तक जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही राह पे हैं। यस, बिग यस, कि आप सही राह पे हैं। रिकंसिडर की आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर, आपको एंजल बोल रहे हैं कि फिर से सोचो, रिकंसिडर करो। रिकंसिडर, अब आपने क्या क्या किया है आप लोगों ने अपना देख लीजिएगा। रिकंसिडर का मतलब कि जो कुछ भी आपने किया है, क्या वो सही है, या आपको डिवाइन मेट्स के पास मिलने जाना है या नहीं जाना है, या थोड़ा समय लेना है, उसको रिकंसिडर करने की। क्या समय आ गया? क्योंकि समय तो अभी नहीं आया है, क्योंकि पहली एनर्जी जो है निकल कर आई थी कि नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स अभी बोल रहे हैं अभी सही समय नहीं आया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, है ना। आपको यस भी बोला जा रहा है और कहा जा रहा है रिकंसिडर करो, ज़रा फिर से एक बार सोच के देखो, है ना। हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो, है ना, हो सकता है भ्रम हो, तो इसकी भी कंफर्मेशन आप कर लीजिए कि हो सकता है अभी आपके पास नहीं है आपका डिवाइन, तो आपको लग रहा है मुझे याद आ रही है, मुझे ये मुझे वो, तो फिर से सोच लो कि अगर फिर आ गई तो फिर तुम भागने की कोशिश करोगे। तो रिकंसिडर भी इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है रिकंसिडर करो। तुम जो सोच रहे हो उस पर फिर से विचार करो, क्या यह तुम्हारी सच्ची सोच है, सच्ची भावना है, क्योंकि कन्फर्मेशन इज़ वेरी मच नीड। इफ यू आर नॉट गोइंग टू कन्फर्म ना, यू कांट बी कम इन दिस सिचुएशन। द वर्ल्ड की सिचुएशन में आने के लिए जो है आपके खुद के कन्फर्मेशन खुद को देना है। हम समझते हैं ना कि हमें जवाब देना है, अच्छा मेरी पार्टनर है उसको जवाब देना है, या मेरा पार्टनर है उसको जवाब देना है, या ईश्वर को जवाब देना है। पहले तो खुद को जवाब दो खुद को जवाब दो, तुम कन्फर्म हो या नहीं, कन्फर्म हो कि ही और सी इज़ योर डिवाइन मेट बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल लव यू आर फीलिंग लाइक दैट, या कि ऐसे ही हट गया है। तो अगर हट गया है उसके कारण तुम सोच रहे हो, तो ये तुम्हारा डिवाइन मेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और हटने विपरीत परिस्थिति में वो तुम्हें याद आ रहा है, तुमको बहुत सारी चीज़ें दे दी गई है तो भी तुमको याद आया, तो इट मीन्स दैट कि आप जो है डिवाइन मेट्स है। ईश्वर में भी आपको अपना मेट्स दिख रहा है, तो आप डिवाइन मेट्स है। ईश्वर से भी आप मैनिफेस्ट अपने डिवाइन को कर रहे हैं, तो आप डिवाइन मेट्स हैं। कहने का मतलब हर हाल में आप मजबूर हैं उनको सोचने, उनको देखने, उनको समझने, उनको एडमायर करने के लिए, तो इट मीन्स दैट कि यू आर डिवाइन सोल। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है आज की रीडिंग की कि क्या आपको अपने अंदर सोचना है। आपके पार्टनर जो है वो ये सोचने के लिए कहा जा रहा है, एंड सभी के लिए, नॉट ओनली पार्टनर्स, फॉर एवरीबॉडी, कि ये सोचो कि क्या वाकई में हम इतना प्यार करते हैं, या धोखा हो रहा है, खुद का मन धोखा दे रहा है। ऐसा ना हो कि फिर नया अपॉर्चुनिटी उससे कोई अच्छा मिल जाए तो आप फिर नए सिचुएशन में पड़ जाए।
तो ये आपको रिकंसिडर करने के लिए एक और मैं लेना चाहूँगी कि और क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, लुक अ साइन। अगर आप जब रिकंसिडर कर लीजिएगा तो आपको जो है रिकंसिडर कर लीजिएगा तो आपको साइन दिखेगा, यू गेट द साइन। क्योंकि एक डिवाइन मेट्स के खास साइन होते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव ओनली फील इट, यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू फील इट। और कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको फील करना होगा, फील से ही समझ में आएगा। तो वो साइन वो किसी भी तरीके से दिख सकता है, उसके आपके बॉडी सिस्टम्स में दिख सकता है। आप जैसे डिवाइन मेट्स जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनके बहुत सारे बॉडी रिएक्शंस होते हैं, है ना, एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, उसको पकड़िए कि क्या ये सही है गलत है, उसको एनालिसिस कीजिए। और जो है बहुत सारे लोगों को है यूनिवर्स जो है साइन दिखाता है। जैसे बता दूं, लोग नंबर्स को भी कंसिडर करते हैं, मैं ज़्यादातर नेचर को ही कंसिडर करती हूँ। जैसे मैं बैठी हुई हूँ, अचानक से कमरे में अचानक से कोई तितली का आ जाना, है ना, अचानक से कोई तितली का आ जाना, अरे कमरा तो बंद था, ये तितली कैसे आई? अब कहाँ से ही पता नहीं, पर तितली आई और अचानक से आपके हाथ पे बैठ गई या आपके गाल पे बैठ गई या आपके आसपास मंडराने लगी। इट मीन्स व्हाट? ये साइन है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी कन्फर्मेशन जो है वो सही है। गेटिंग? तो ये साइन को आप जब भी, जैसे ही आप कंफर्म होंगे, वो साइन आपको मिल जाएगा, अंदर से ही फील आएगा, ना ये सही में वो है। कौन? डिवाइन मेट्स, लाइक दैट। तो सभी के लिए है ये, पार्टनर्स के लिए तो एनर्जी हमने देख ली, हर लोग किसी का पार्टनर तो है ही। अगर मैं देख रही हूँ तो सामने वाला मेरा पार्टनर, और सामने वाला अगर देख रहा है तो मैं उसकी पार्टनर, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो सभी एक दूसरे के पार्टनर हैं और सभी कोई आज ही कंसिडर कीजिए, ये यूनिवर्सल संदेश है एक्चुअली, कि ज़रा देख लो, सब अपने अपने साइन को कंफर्म करो, है ना, साइन दिखेगा। तुरंत शांति से सब बैठो, रियलाइजेशंस में जाओ, रिकंसिडर करो कि क्या मैं सोच रहा हूँ, ये क्या कंफर्म इन्फॉर्मेशन है आपके मन के द्वारा या मन भटका रहा है। गेटिंग? तो ये था यूनिवर्सल, बहुत ही प्यारी, कहते हैं ना निगेटिव में भी पॉजिटिव है। आज एनर्जी बहुत पॉजिटिव वाली है, तो ये पूरी नेगेटिव जैसी दिखने वाली चीज़ भी जो है बहुत पॉजिटिव दिख रही है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। और आज मैं चाहूँगी कुछ जो है लव मैसेजेस में भेजूँ। ये यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि आप लोग के लव मैसेजेस को भेजाया जाए। ये तो उनकी एनर्जी है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, आपसे डायरेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। अगर सामने होते तो आपको क्या बोलते वो, है ना। ये एनर्जी आपको आज मैं बताने जा रही हूँ, अभी हम देखेंगे। क्योंकि मन तो कर रहा है बहुत बोलूँ, है ना, पर क्या बोलूँ या कैसे बोलूँ, आइए देख लेते हैं कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स, उन्हें बताएं। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन। तो मुझे इतना खुश करते हो जैसे दूसरा कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन वाकई में आप बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे के साथ खूब खेलते हैं, खेलने वाली भी एनर्जी आ रही है। सिर्फ प्यार जैसी बात नहीं है, टिपिकल लव नहीं है, बहुत खेलते हैं आप लोग आपस में। तो बोल रहे हैं कि जैसे तुम मुझे खुशी दे सकती हो, वो कोई खुशी दे सकती हो, वो कोई नहीं दे सकता, वाकई में नहीं दे सकता। यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है ना, बहुत ही प्यारी, बचपन वाली, आह कितने सुंदर, बहुत प्यारा। हर एक तरह के, ये देखिए दूसरी एनर्जी, मतलब बोलने के लिए तरफ इसको बोल रहे हैं। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। तुम मेरा पहला प्यार नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अकेला हो या अकेली हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये वो आपको बोलना चाह रहे हैं ना, दिल कर रहा है कि ये बोल ही दूँ, आप सामने आए और बस शुरू हो जाए। ये वो कौन सी बात,
मी प्लस यू इक्वल टू दिल यानी खुशी, मी माइनस यू इक्वल टू उदासी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, और जैसे ही तुम नहीं रहती हो, तुम मेरे जीवन से निकल जाती हो, तो मैं उदास हो जाता हूँ। ये कहना चाहते हैं, जब आपसे मिलेंगे तो ये कहेंगे, या उनकी इच्छा हो रही है कि सामने आए तो मैं जल्दी जल्दी ये सब बातें बोल दूँ। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड डू विदाउट यू। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बिना मैं करूँगा क्या या करूँ क्या, है ना। आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनके साथ, हर चीज़ में ही लगता है टांग अड़ाए हुए हैं। हंसना, खेलना, बोलना, पढ़ना, सोना, सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे संपूर्ण एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और वो ये बोल रहे हैं, डेफिनेटली बोल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी वो फील को बिना फीलिंग कि ये तो आएगी नहीं। आई डू नॉट, कि मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे बिना करूँ मैं क्या, है ना। अब जो उनकी हरकत होगी वो कॉम्प्लीमेंट भी तो करने वाला होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अब इसलिए मिस होना लाजमी है। लास्ट देख लेते हैं। अरे देखिए, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट। तुम्हारे दिल को मैं अपने दिल के अंदर रखता हूँ। यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। ये देखिए यूनिवर्सल एनर्जी, एकदम क्लियर संदेश है। इसीलिए मुझे ये भाव बताने के लिए कहा जा रहा था कि यू आर माई सोलमेट, यानी ये लग रहा है जैसे कंसीडर भी, तो इनको मतलब आप लोग को समझ में आ गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है, क्या कि यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने जो है डिवाइन मेट्स की एनर्जी आप लोगों ने समझ ली। इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे इस मामले में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आ गए। इसीलिए यूनिवर्स का ये